कभी एक समय था जब भारत की सेनाएं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पूरी तरह बाहरी ताकतों पर निर्भर थीं। अमेरिका से उड़ने वाले अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर हों या फिर समुद्री निगरानी करने वाले विमान P-8I, C-130 सुपर हरक्यूलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सब का निर्माण विदेशी धरती पर होता था और भारत को उन्हें भारी कीमत पर खरीदना पड़ता था। केवल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि राइफल से लेकर मिसाइल तक, छोटी हथियारों से लेकर बेहद जटिल तकनीकों तक देश की रक्षा जरूरतों के लिए हमें फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देशों की तरफ देखना पड़ता था। फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान की डील हुई तो इजराइल से हाईटेक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और रडार आए। रूस तो वर्षों से हमारा रक्षा भागीदार रहा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हो, T-90 टैंक, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या AK-203 राइफल, इन सब की लिस्ट काफी लंबी है। इन सब का एक ही संकेत था कि हमारी रक्षा ताकत बाहरी स्रोतों पर टिकी हुई थी। जब एक देश संकल्प लेता है आत्मनिर्भर बनने का, तब इतिहास खुद को नए सिरे से लिखता है। आज भारत न सिर्फ अपने लिए हथियार बना रहा है बल्कि उन्हें अन्य देशों को भेज भी रहा है। ब्रह्मोस जैसी तेज रफ्तार वाली मिसाइलें अब फिलीपींस तक पहुंच चुकी हैं। अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देश भारत के तेजस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जिसे कभी हल्का और कमजोर समझा गया था। आधुनिक तकनीक से लैस पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म, अर्जुन टैंक और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये अब हमारे गर्व के प्रतीक बन चुके हैं। इतना ही नहीं, छोटे हथियारों से लेकर हाईटेक रडार तक भारत अब यह दिखा रहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत केवल प्रचार की बातें नहीं हैं, बल्कि ये जमीनी सच्चाई में बदल चुकी हैं। और हाल ही में जिस मिशन को बहुत ही गुप्त रूप से अंजाम दिया गया, उसकी जानकारी सामने आने के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर मुड़ गई हैं। कहा जा रहा है कि इस मिशन के बाद भारत ने रक्षा उत्पादन में एक ऐसा कदम बढ़ा दिया है जिसने अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं इजराइल जैसे पुराने साथी को गर्व की अनुभूति हो रही है। लेकिन असली खबर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही, वो तोपखाने के क्षेत्र से आई है। आर्टिलरी के लिए इस्तेमाल होने वाला जो विशेष बारूद होता है, उसकी आज वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी मांग है। मौजूदा हालात में जब विश्व में कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है, तब इसकी जरूरत कई देशों को भारी पड़ रही है। और यही भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो उसे हथियार निर्माता नहीं बल्कि एक ग्लोबल रणनीतिक खिलाड़ी बना सकता है। भारत अब न केवल अपनी सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, बल्कि ये भी तय कर चुका है कि वह इस विस्फोटक उत्पादन को निर्यात के रूप में भी बढ़ावा देगा। इजराइल और रूस जैसे देश जो खुद इस उद्योग में महारथी माने जाते हैं, वो भी भारत की इस तेजी से हो रही प्रगति को देखकर चकित हैं। अब जब दुनिया के कई हिस्सों में हथियारों की भारी कमी देखी जा रही है, भारत इस शून्य को भरने के लिए तैयार खड़ा है। कभी जो देश रक्षा उपकरणों के लिए दुनिया की कतार में खड़ा होता था, आज वही देश है जिसकी तरफ बाकी देश उम्मीद से देख रहे हैं। यह बदलाव केवल नीति का नहीं, सोच का है। यह आत्मनिर्भरता का परिणाम है। यही भारत की असली शक्ति है, जो अब केवल सीमाओं पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपना झंडा लहरा रही है। ये महज आम हथियार नहीं है, बल्कि बेहद उन्नत और आधुनिक तकनीक से तैयार किए जा रहे वे उपकरण हैं जो किसी भी संभावित खतरे को बहुत पहले ही काबू में लाने की क्षमता रखते हैं। भारत ने अब यह दिखा दिया है कि वह केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर वो जरूरी हिस्सा जिसमें अब तक हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, उसे अपने ही संसाधनों से विकसित कर रहा है। खास तौर पर वो घातक बारूदी सामग्री जिसे तोपों में उपयोग किया जाता है, अब भारतीय जमीन पर भारतीय तकनीक से बन रही है। देश की अग्रणी अनुसंधान संस्था और कुछ चुनी हुई निजी व सरकारी कंपनियां इस प्रयास में पूरी शिद्दत से जुटी हैं। अब हम केवल हथियार नहीं बना रहे, बल्कि उनके सबसे अहम हिस्से गोला बारूद भी स्वयं डिजाइन और विकसित कर रहे हैं। इनमें वो भी शामिल है जो 155 मिलीमीटर की भारी तोपों में इस्तेमाल होता है। और भारत अब इस श्रेणी में 4 अलग अलग और अत्याधुनिक किस्म के बारूद लगभग तैयार कर चुका है। इनमें से एक तो ऐसा है जिसे उच्च प्रभावशाली विस्फोटक के रूप में जाना जाता है, जिसे भारतीय विशेषज्ञों ने स्थानीय जरूरतों और स्थितियों के अनुसार तैयार किया है। इसका लक्ष्य साफ है, शत्रु के रणनीतिक ठिकानों को तेज और तीव्र प्रभाव के साथ निशाना बनाना। दूसरे प्रकार की बात करें तो यह ऐसे शेल्स हैं जो बेहद दूर तक जा सकते हैं। ये पारंपरिक गोले नहीं हैं, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि हवा में उनकी गति और दूरी कई गुना बढ़ जाए। मतलब ये कि अब भारतीय तोपें वहां तक वार कर सकती हैं
जहां से पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। ये दूरी 40 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। एक और बेहद खास किस्म उन शेल्स की है जो अपने भीतर कई छोटे छोटे उपगोलों को समेटे होते हैं। ये जब लक्ष्य के पास पहुंचते हैं तो फैलकर एक बड़े क्षेत्र को कवर कर लेते हैं और इस तरह का कवरेज युद्ध क्षेत्र में निर्णायक बढ़त दिला सकता है। ये विशेष रूप से बख्तरबंद वाहनों या सैनिकों के बड़े समूहों को लक्ष्य बनाने के लिए अत्यंत प्रभावी साबित होते हैं। और चौथा, जो सबसे आधुनिक तकनीक वाला है, वह है गाइडेड म्यूनिशन। ये स्मार्ट हथियार जो लेजर या सैटेलाइट आधारित सिस्टम की मदद से संचालित होते हैं, एकदम सटीक वॉर करते हैं। इनकी खूबी यह है कि इनमें भूल की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक तरह से कहा जाए तो ये युद्ध क्षेत्र में सर्जन की तरह काम करते हैं। टारगेट सिर्फ वही, नुकसान कम से कम, असर सबसे अधिक। इन सभी प्रयासों का नतीजा ये होगा कि भारत की आर्टिलरी ताकत पहले से कई गुना अधिक प्रभावशाली और दूरगामी बन जाएगी। और बात केवल अपनी जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है। भारत अब इन हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा और उसके बाद इन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराएगा। दुनिया भर में 155 मिलीमीटर के गोला बारूद की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत के पास अब मौका है कि वह इस मांग को पूरा करके न केवल अपनी सैन्य छवि को और मजबूत बनाए, बल्कि हर साल लाखों यूनिट्स के उत्पादन के जरिए अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भी हासिल करे। यह अब सिर्फ एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी है। और यही वजह है कि कुछ बड़े देश जो खुद को तकनीक में सबसे आगे मानते हैं, अब भारत की ओर आश्चर्य और चिंता दोनों नजरों से देख रहे हैं। चीन और उसके नजदीकी देश जैसे पाकिस्तान अब यह समझ चुके हैं कि भारत की बदलती ताकत अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य समीकरणों को भी नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में बारूद की कमी महसूस की जा रही है, तब भारत अपनी तकनीकी प्रगति, औद्योगिक विस्तार और नीति की स्पष्टता के साथ न केवल खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को भरोसा दिला रहा है कि भविष्य का रक्षा साझेदार अब एशिया के इस नए केंद्र से उभरेगा। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हर कदम, हर तकनीक और हर निर्माण का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भारत अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका सफर सिर्फ आयातक देश का नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता देश का बनने की ओर बढ़ चुका है। अब जो गोले भारत में बनाए जा रहे हैं, खासकर जो 155 मिलीमीटर की तोपों के लिए तैयार हो रहे हैं, वे किसी भी वैश्विक मानक से कमतर नहीं हैं। चाहे बात डिजाइन की हो, उनकी मारक क्षमता की, इस्तेमाल किए गए धातुओं की या उनमें भरने वाले विस्फोटक की, हर स्तर पर भारत ने खुद को साबित किया है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश जो कभी हमें केवल ग्राहक समझते थे, अब भारत की औद्योगिक क्षमता को गंभीरता से ले रहे हैं। इजराइल जो रक्षा तकनीक में स्वयं एक अग्रणी है, वह भारत की प्रगति को देखकर आश्वस्त है, क्योंकि वह जानता है कि एक सशक्त भारत इस पूरे क्षेत्र को स्थिरता की दिशा में ले जाएगा। रूस भी भारत की इस नई दिशा का समर्थन कर रहा है और यह हमारे मजबूत कूटनीतिक संतुलन की मिसाल है। अब भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हमें यह आजादी मिल चुकी है कि हम अपने फैसले खुद लें, बिना किसी बाहरी दबाव के। इसके साथ ही जब हथियारों का निर्यात होगा तो देश में डॉलर आएंगे, नई नौकरियां पैदा होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। यह है वो नया भारत जो अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि निर्माता बन गया है।